डियर स्टूडेंट्स, अरमान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ने वाले हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब प्रश्न का निर्माण करना। तो इंग्लिश में प्रश्नों का निर्माण दो तरह से होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। जिन प्रश्नों के उत्तर यस या नो में दिए होते हैं उनका निर्माण हेल्पिंग वर्ब से होता है। तो अपने पहले पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले प्रश्न। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी है जिनसे प्रश्नों का निर्माण होता है। तो पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इज, एम आर, वाज वर, हैज हैव, हैड, विल शैल, डू, डज और डिड। इसके अलावा मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, विल और शैल। अब अपने को हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न का निर्माण कैसे करना है। सबसे पहले जो आंसर दिया होगा उसमें यस, नो या नोट यदि दे हों तो इन शब्दों को अपने को हटा देना है। यस, नो और नोट शब्दों को हटा देना है। उसके बाद इसका जो पैटर्न है इस प्रकार अपने उसको सेट करना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और फिर अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। इसको हल करके देखते हैं अपने सेंटेंस को। परीक्षा में वाक्य कैसे आएगा। यस सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। हाँ, वह एक गीत गा रही है। तो इसमें जो उत्तर दिया गया है वो यस से शुरू हो रहा है, तो इस यस को अपने को हटा देना है, इसको हटाना है। उसके बाद अपने पास सेंटेंस बचा सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब अपने को देखनी है इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी आपको बताई है, वो सारी आपको याद करनी पड़ेगी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। उस हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लिख लो, यानी स्टार्टिंग जो क्वेश्चन की होगी वो हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो इज अपने लिख लिया है, इज को बाहर निकाल लो। उसके बाद बाकी का सेंटेंस है पूरा उसी तरह लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। पहला काम अपने को करना है यस या नो को हटाना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढ के हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है, यानी स्टार्टिंग जो सेंटेंस की होगी वो हेल्पिंग वर्ब से होगी, क्वेश्चन की होगी वो हेल्पिंग वर्ब से होगी। इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गीत गा रही है। तो इसका जो आंसर होता है वो यस और नो में होता है। ये तो हो गया इसका बेसिक। अब यदि आंसर में आई दिया हो तो आई को अपने यू में बदल लेंगे, माई दिया हो तो यूर में बदल लेंगे, मी दिया हो तो यू में बदलेंगे, एम दिया हो तो आर में बदलेंगे। यानी यदि आई दिया है तो यू में, माई योर में, मी को यू में, एम को आर में। और यदि यू दिया हो तो फिर आई में बदलना है, यूर दिया हो तो माई में बदलना है, यू दिया हो तो मी में बदलना है। यू यदि स्टार्टिंग में दिया है तो आई में, अगर यू वर्ब के बाद है तो मी में बदलना है और आर को एम में बदलना है। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है नो आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो सबसे पहला कार्य अपने को करना है कि नो यस को हटाना है। यदि नो होगा तो साथ में नोट भी होगा, ये भी अपने को हटाना पड़ेगा। इन दोनों को हटाने के बाद अपने पास सेंटेंस बच गया आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब दूसरा रूल अपने को लागू करना है, आई को बदलना है यू में और एम को बदलना है आर में। आई को यू में और एम को आर में बदलना है। अब इस एम जो कि हेल्पिंग वर्ब है इसको आर में बदल के, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो आर को अपने आगे लिख लेना है। एम को आर में बदल के उसके बाद आर को स्टार्टिंग में लिख लिया। उसके बाद जो आई है आई को यू में बदल के और बाकी जितना भी सेंटेंस है वो सारे का सारा अपने को लिख देना है। एम को आर में बदल के हेल्पिंग वर्ब से अपने क्वेश्चन शुरू कर लिया। उसके बाद जो आई है उसको यू में बदला और बाकी सेंटेंस उसी तरह लिख के लास्ट में लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क।
नेक्स्ट, जिसमें हेल्पिंग वर्ब न हो, तो इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। जो उत्तर होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, उसमें अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। वो कैसे लगानी है? यदि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होगी नहीं, उसमें होगी मैन वर्ब, तो मैन वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म हो तो डू लगा देना है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हो तो डज लगाना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो डिड लगाना है। तो इन तीनों में मैन वर्ब की जो लगेगी वो लगेगी फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है। पहले से फर्स्ट है तो फर्स्ट ही रहेगी, पहले से एस या ई एस लगा है तो भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो भी डिड के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है यस आई सिंग ए सॉन्ग। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यस और नो देखना है। यस नो देख लिया, इसको अपने हटा देना है। इसको आई सिंग ए सॉन्ग, अपने पास सेंटेंस बच गया आई सिंग ए सॉन्ग। आई सिंग ए सॉन्ग, तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं है। फिर अपने को देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी वर्ब है। ये जो सिंग है ये इसमें है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो अपने को क्वेश्चन है जो डू से शुरू करना है। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब न हो और सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो अपने को सेंटेंस डू से शुरू करना है या क्वेश्चन डू से शुरू करना है। तो डू अपने आगे लिख लिया है। और आई को किस में बदलना है? आई को बदलना है यू में। आई को यू में। डू यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम एक गीत गाते हो? लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। इस तरह इसमें इतना ध्यान रखना है, पहले यस और नो को हटाना है, उसके बाद यदि वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो और उसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो अपने को सेंटेंस या क्वेश्चन जो है वो डू से शुरू करना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यस सी कुक्स फूड। तो इसके अंदर अपने सबसे पहले कार्य वही करना है कि यस को हटा देना है, इसको हटाना है। हटाने के बाद सी कुक्स फूड अपने पास बच गया। अब इसके अंदर देखना है अपने को मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है। मैन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब इस पे है नहीं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में लगा एस, ये भी ध्यान रखना है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो तो अपने को जो प्रश्न शुरू करने हैं वो करने हैं डज से। किससे? डज से। तो अपने को यहाँ पे लगा देना है डज, और सी का सी रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और कुक्स, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पे। कुक्स एस या एस हट जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट, और फिर अपने को फूड का फूड लिख के और क्वेश्चन मार्क लगा देना। यस सी कुक्स फूड, हाँ वह भोजन पकाती है। तो क्वेश्चन बनेगा डज सी कुक फूड, क्या वह भोजन पकाती है? तो इसमें इतना ध्यान रखना है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, यदि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डू लगेगा, और एस या ई एस हो तो डज का प्रयोग करना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं डिड से। यस दे रोट ए लेटर। पहला काम करना है अपने को, यस को हटा देना है, यस को हटाना है। उसके बाद दे रोट ए लेटर, देखना है कि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब मैन वर्ब देखनी है। तो मैन वर्ब देखेंगे तो यहाँ पे है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट, राइट, रोट और रिटन, रोट सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो अपने को डिड से क्वेश्चन शुरू करना है और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। क्वेश्चन शुरू कर लिया अपने डिड से, दे का दे आ गया, और मैन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको किस में बदलना है? फर्स्ट फॉर्म में। ये ध्यान रखना है विशेष। जो क्वेश्चन डिड से बनेंगे उसमें जो आगे की वर्ब है, मैन वर्ब है, वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड दे राइट ए लेटर, अंत में लगाना क्वेश्चन मार्क। यस दे रोट ए लेटर, हाँ वे पत्र लिखते थे। क्वेश्चन बन गया डिड दे राइट ए लेटर, क्या वे पत्र लिखते थे?
ये तो थे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन। अब अपने देखते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्न का निर्माण कैसे करना है। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्न हैं उनका आंसर यस या नो में होता है, लेकिन WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नों का आंसर यस या नो में नहीं होता। सबसे पहले अपने देख लें कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। इसमें W से शुरू होने वाले कौन से और H से शुरू होने वाले कौन से। W से शुरू होने वाले व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज, होम, और H से शुरू होने वाले हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार। तो इनसे प्रश्नों का निर्माण कैसे होता है अपने देखते हैं एक एक एग्जाम्पल। तो इसमें अपने को जो उत्तर दिया होगा उसमें सबसे पहले अपने को उत्तर सूचक शब्द हटा दो, यानी सबसे पहले अपने को उत्तर सूचक शब्द हटाना होगा। पहला कार्य करना है उत्तर सूचक शब्द हटाना है। उसके बाद WH वर्ड, इनमें से कोई भी WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। यानी इतना ध्यान रखना है, पहले अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते थे, अब क्वेश्चन शुरू होगा WH वर्ड से। और 10th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें WH वर्ड पहले ही दिया होता है, तो अपने को लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर लो। और यदि WH वर्ड नहीं दिया है तो WH वर्ड अपने को लिखना है। पैटर्न इसका यही है, WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, फिर समझने का प्रयास करेंगे। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें यस या नो नोट नहीं है। यस नो हो तो वो हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे प्रश्न, लेकिन ये होगा WH वर्ड से। वट से शुरू करना है इसको, पहले उत्तर सूचक शब्द इसका हटा देना है। उत्तर सूचक शब्द है ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। वट का मतलब क्या, तो वह क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है, वो खेल रहा है फुटबॉल। तो अपने फुटबॉल को पहले हटा देना है। अपने पास बाकी जो सेंटेंस बच गया है वो है ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग। और वट पहले से दिया तो ठीक है, नहीं तो लगाना है वट। उसके बाद अपने को लगानी है हेल्पिंग वर्ब पैटर्न के हिसाब से। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब लगा दी अपने। उसके बाद अपने को लगाना है सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट है ही, तो ही अपने लगा लिया है। और फिर उसके बाद जो अदर वर्ड है या मेन वर्ब है वो लगा दी। व्हाट इज़ ही प्लेइंग, वह क्या खेल रहा है। आंसर हो गया ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। इसमें क्या आंसर दिया होगा और अपने को उससे क्वेश्चन बनाना है। आंसर में जो उत्तर सूचक शब्द है, जैसे व्हाट क्या, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल को अपने पहले हटा दिया, और बाकी जो वाक्य अपने पास बचेगा उससे अपने प्रश्न का निर्माण करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई ईट एन एप्पल। आई ईट एन एप्पल, इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, और इसमें प्रश्न का निर्माण करना अपने को व्हाट से। व्हाट का मतलब क्या, मैं एक सेब खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं खाता हूँ सेब। तो एन एप्पल, एन एप्पल जो है वो इसका आंसर है। इसको अपने को हटा देना है, इसको हटा दिया। उसके बाद बच गया अपने पास आई ईट, आई ईट। अब अपने को क्योंकि WH वर्ड के बाद अपने को लगानी है हेल्पिंग वर्ब, तो आई ईट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, और यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो स्पष्ट है कि है फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू लगेगा। तो वट के बाद अपने डू लगाया, और आई को बदलना यू में बदल दिया। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वट डू यू ईट। इसको अच्छी तरह समझें। अपने पास आई ईट बचा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे मैन वर्ब देखनी है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगाना है, अगर सेकंड फॉर्म हो तो डिड लग जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट है, डू लग गया। वट के बाद डू लिख दिया, आई को यू में बदलना है, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन बन गया व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। आंसर हो गया आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही सिंग्स ए सॉन्ग एवरी डे। तो इसमें अपने प्रश्न का निर्माण करना है व्हेन से। व्हेन का मतलब कब, कब यानी इसमें समय सूचक शब्द इसका आंसर होगा, तो वो आंसर अपने को देखना है। ही सिंग्स ए सॉन्ग एवरी डे, वह कब गीत गाता है, तो एवरी डे इसका जो है वो आंसर है।
उत्तर सूचक शब्द है एवरीडे, इसको अपने को हटा देना है, एवरीडे को हटा दिया। ही सिंग्स ए सॉन्ग, अपने पास ये सेंटेंस बच गया, ही सिंग्स ए सॉन्ग। वैन लिखा हुआ वैन, अब अपने को लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ डज कैसे आई? ही के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपने को मैन वर्ब देखनी है, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। इसका मतलब यदि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगा हो तो अपने को लगाना है डज, और आगे लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैन डज सब्जेक्ट इसका ही है, ही लिख दिया और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। वैन डज ही सिंग ए सॉन्ग, वह कब गीत गाता है, तो इसका आंसर हो गया ही सिंग्स ए सॉन्ग एवरीडे, वह रोजाना एक गीत गाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हो तो डज लगाना है। पैटर्न इस सभी का सेम ही है, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट और फिर मैन वर्ब या अदर वर्ड जितने भी हैं वो सारे लिख देने। अपने को इतना ध्यान रखना है, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सी रीच्ड जयपुर। इसमें वेयर का मतलब कहाँ मतलब जयपुर को अपने हटा देते हैं। पहले हटाने के बाद उसके बाद आ गया सी रीच्ड, अपने पास बचा सी रीच्ड, और वेयर से अपने को प्रश्न का निर्माण करना है। वेयर मतलब कहाँ, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, सेकंड फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? रीच्ड, रीच्ड, तो सेकंड फॉर्म है तो अपने को लगाना है डिड, ये ध्यान रखना है। तो वेयर के बाद लगेगा डिड, यानी WH वर्ड, फिर अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी, फिर लगाना है सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट इसमें सी है लगा दिया है। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? मैन वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म। वेयर डिड सी रीच, वह कहाँ पहुँचा? सी रीच जयपुर, वह जयपुर पहुँचा। तो इस प्रकार यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो अपने को डिड का प्रयोग करना है। और एक बात ध्यान रखनी है, इसमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो तो इसको अपने यदि डिड का क्वेश्चन में प्रयोग हो रहा है तो अपने को फर्स्ट फॉर्म में बदलना है, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, तो इसमें भी अपने को हाउ मैनी से बनाना है। हाउ मैनी मतलब कितने, तो इसका जो आंसर है हाउ मैनी कितने मतलब 200 अपने को हटाना पड़ेगा। देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, मेरे विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। तो इनमें हाउ मच और हाउ मैनी में अपने को एक ध्यान रखना होता है कि जो हाउ मच और हाउ मैनी के बाद में जो वर्ड आएगा वो आंसर उत्तर सूचक शब्द के बाद वाला शब्द अपने को लिखना है। यानी ये उत्तर आ गया, उत्तर के बाद वाला शब्द है स्टूडेंट्स, तो अपने को लिखना हाउ मैनी, फिर लिख लिया स्टूडेंट्स। उत्तर सूचक शब्द के बाद वाला शब्द अपने को यहाँ लिखना है, स्टूडेंट्स लिख दिया। उसके बाद अपने को सेम पैटर्न लिखना है, सेम पैटर्न से बनाना है इसको, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है आर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद अपने को लिखना है सब्जेक्ट है देयर, तो देयर लिख दिया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन माई स्कूल, अपने पास बच गया इन माई स्कूल। माई को बदलना है योर में, ये अपने पहले पढ़ चुके हैं, माई को योर में बदल देना है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल। तो हाउ मैनी और हाउ मच के बाद अपने को इतना ध्यान रखना है कि जो उत्तर सूचक शब्द के बाद वाला शब्द होगा उसको अपने को हाउ मैनी और हाउ मच के बाद में लिख लेना है। उसके बाद लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, फिर अपने को लिखना है सब्जेक्ट इसका देयर है तो देयर लिख लिया, और बाकी जो अदर वर्ड्स है उसमें इन और माई को अपने को चयन करना पड़ेगा योर में, और योर में चयन करते हुए यहाँ लिखेंगे। उसके बाद स्कूल और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आंसर था देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, मेरे विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। तो हाउ मैनी से हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, कितने। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, तुम्हारे विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं।